वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ को मार्क करेंगे विद कॉन्सेप्ट। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करते हैं। द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन SI इसमें वो पूछता है कि सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है। तो जैसे कि इस चैप्टर के शुरू में अगर आप देखें तो टेबल गिवन है, उसके अंदर हमें जो है वो 7 बेस क्वांटिटीज़ का बताया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा जिसको आपने मार्क करना है वो ऑप्शन सी होगा। आप इस सी ऑप्शन को मार्क कर लेंगे। उसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ ड्राइव यूनिट। इसमें वो पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है वो यूनिट ड्राइव यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है पास्कल। तो ये हमारे पास ऐसा यूनिट होता है प्रेशर का, और ये एक हमारे पास एक ड्राइव यूनिट है क्योंकि प्रेशर एक ड्राइव क्वांटिटी है। उसके बाद बी ऑप्शन हमारे पास है किलोग्राम। अब किलोग्राम जो है वो मैस का जो है वो ऐसा यूनिट होता है और मैस एक बेस क्वांटिटी है। और इसी तरह से सी ऑप्शन हमारे पास है न्यूटन, और न्यूटन जो है वो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है, ये भी एक हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है। उसके बाद ऑप्शन डी हमारे पास है वाट। तो ये हमारे पास पावर का ऐसा यूनिट होता है और पावर भी इटसेल्फ जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा किलोग्राम। तो इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर इज़ मेजर्ड इन। इसमें वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस तरह से मेजर किया जाता है या किस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी हमारे पास है किलोग्राम, ऑप्शन सी हमारे पास है न्यूटन, और ऑप्शन डी हमारे पास है मोल। तो मैं बताता चलूँ आपको कि इस चैप्टर के शुरू में जहाँ पर बेस क्वांटिटीज़ का एक यूनिट जो है वो टेबल गिवन है, उसके अंदर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट होता है वो है मोल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास बनेगा वो ऑप्शन डी होगा। अब ऑप्शन डी को मार्क कर लेंगे, मोल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकेंड इज़ इक्वलेंट टू। इसमें वो पूछता है कि हमारे पास एक इंटरवल है, एक वक्फा है 200 माइक्रोसेकेंड का, तो वो किसके इक्वल होगा यहाँ पर जो गिवन ऑप्शन हमारे पास हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से कि हमारे पास 200 को हम इस तरह से लिख लेंगे 200, और हमारे पास जो माइक्रो है ये बेसिकली जो है वो अगर आप प्रीफिक्सेस में देखें तो ये 10 रेज़ टू द पावर हमारे पास बनता है -6। तो अगर इसको हम अगर चेंज करते हैं, इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, और ये 10 रेज़ टू द पावर -6। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4 हमारे पास जो है वो इसका आंसर इसको कैलकुलेट करने के बाद निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पर -6 है और ये +2 है, तो -6 में से +2 चले जाएंगे तो हमारे पास बाकी बचेंगे -4। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो ऑप्शन सी होगा। सी को आप मार्क कर लेंगे, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी। इनमें से यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ हमें गिवन है ऑप्शंस में, इसमें से हमने फैसला करना है कि इनमें से सबसे छोटी क्वांटिटी जो है वो मिकदार कौन सी है। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए में हमारे पास जो है वो 0.01 ग्राम है, ऑप्शन बी में हमारे पास 2 मिलीग्राम है, ऑप्शन सी में हमारे पास 100 माइक्रोग्राम है, और ऑप्शन डी में हमारे पास 5000 नैनोग्राम है। तो अगर वैसे ही अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू तो ये वैल्यू हमें जो है वो सबसे बड़ी नज़र आती है, लेकिन इसके साथ जो प्रीफिक्सेस यूज़ की गई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका आंसर करना है। तो अगर इनके लिहाज से अगर हम देखें तो जो ग्राम है और मिलीग्राम है, मिली मीन्स के 10 रेज़ टू द पावर -3, ये आपको प्रीफिक्सेस टेबल से आप इसको देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रीफिक्सेस टेबल के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन हैं, जिसमें हमारे पास मिली की जो वैल्यू होती है वो 10 रेज़ टू द पावर -3 है। इसी तरीके से माइक्रो की वैल्यू हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -6 होती है, और नैनो की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -9 है। और पावर जितनी माइनस में बड़ी होगी उतनी ही वो वैल्यू जो है वो छोटी होगी। तो इस तरह से अगर हम अंदाज़ा करें
तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास जो क्वांटिटी जो बनेगी वो हमारे पास होगी 5000 नैनोग्राम, क्योंकि नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6, मिली मीन्स 10⁻⁻3। तो इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू हमारे पास होगी वो ऑप्शन डी है 5000 नैनोग्राम। तो इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ मोस्ट सुटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो सबसे सूटेबल होगा, मुनासिब होगा इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए। किसका डायमीटर को मेजर करने के लिए? एक टेस्ट ट्यूब के डायमीटर को मेजर करने के लिए। तो टेस्ट ट्यूब मैं वैसे ही एक आपके लिए रफली ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर मान लेते हैं कि इस तरह की हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है। तो इसका इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए हमारे पास जो सबसे सूटेबल जो डिवाइस होगी वो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होगी। उसकी वजह यह है कि इसकी जाज़ जो है वो अंदर से हम इसके दोनों तरफ जो है वो इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा बी ऑप्शन, वर्नियर कैलिपर। इसको आप मार्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 7th MCQ की स्टेटमेंट है। A student claimed the diameter of a wire is 1.032 centimeter using a vernier calipers। इस स्टेटमेंट में भी कहता है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो दावा किया है कि एक वायर का उसने डायमीटर मेजर किया है जो कि उसकी रीडिंग जो है वो 1.032 सेंटीमीटर है, और वर्नियर कैलिपर का उसने इस्तेमाल किया है उसको मेजर करने के लिए। अप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विद इट। तो आप किस हद तक उसके साथ जो है वो मुत्तफिक होंगे। तो इसके लिए मैं आपको पीछे एक टेबल दिखा देता हूँ, एक पैराग्राफ। उस MCQ से रिलेटेड ये एक बेहतरीन मिसाल है। इसमें एक स्टूडेंट जो है वो बुक की लेंथ को मेजर करता है और डिफरेंट स्टूडेंट उस बुक की लेंथ को मेजर करते हैं, जिसमें उसकी जो वैल्यूज़ यहाँ पर जो है वो गिवन है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट जो वो मेजर करता है वो 18 सेंटीमीटर उसकी लेंथ बताता है। दूसरा स्टूडेंट जो मेजर करता है वो इसकी लेंथ को बताता है 18.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ स्टूडेंट जो है वो यहाँ तक इसकी रीडिंग को बताते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स और 1 डाउटफुल डिजिट या 1 एस्टिमेटेड डिजिट। तो इसमें जो है हमारे पास, जैसे कि MCQs की स्टेटमेंट की तरफ दोबारा चलते हैं, इसमें भी हमारे पास जो है वो अगर हम देखें ऑप्शन ए को तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ऑप्शन बी हमारे पास 1.0 सेंटीमीटर है। इनमें वैल्यूज़ जो है वो कम हैं। तो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू हमारे पास है इसमें वैल्यू, और जो सी ऑप्शन है इसमें वैल्यूज़ हमारे पास या जो है वो नंबर्स ज़्यादा हैं रीडिंग के। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के हवाले से अगर हम देखें तो 1 एस्टिमेटेड या जो डाउटफुल डिजिट जिसको हम कह सकते हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें जो लास्ट वाला डिजिट जो है ये हमारे पास एस्टिमेटेड या डाउटफुल डिजिट होगा, क्योंकि बाकी जो है वो सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसके लिहाज से जिसका राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास ऑप्शन सी बनेगा, यानी जिस पे हम डाउट कर सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के लिहाज से, तो वो हमारे पास नंबर होगा 2। तो इसके लिहाज से जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो सी ऑप्शन बनेगा 1.03 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक हम उसके साथ एग्री करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास है। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज टू मेजर। एक मेजरिंग सिलेंडर को किस चीज़ की पैमाइश करने के लिए या मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है मैस, ऑप्शन बी है एरिया, ऑप्शन सी हमारे पास है वॉल्यूम, ऑप्शन डी हमारे पास है लेवल ऑफ लिक्विड। तो इसका राइट ऑप्शन जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्योंकि एक मेजरिंग सिलेंडर को हम वॉल्यूम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसको मार्क कर लेते हैं ऑप्शन सी। उसके बाद 9th MCQs हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ स्टूडेंट नोटेड द थिकनेस ऑफ अ ग्लास शीट यूजिंग अ स्क्रू गेज। यहाँ पर वही कहता है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो एक ग्लास शीट की थिकनेस को स्क्रू गेज के ज़रिए से उसको मेजर किया है। ऑन द मेन स्केल इट रीड्स 3 डिवीजन। उसके मेन जो स्केल है उसके ऊपर उसकी 3 डिवीजन है, जबकि उसके सर्कुलर स्केल के ऊपर वाइल 8 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द इंडेक्स लाइन इट्स थिकनेस इज़। इसमें ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। एक वो कहता है कि एक स्टूडेंट ने जो है वो एक शीट की थिकनेस को मेजर किया है स्क्रू गेज के ज़रिए से। तो उसकी जो रीडिंग कुछ इस तरह से आई है कि 3 डिवीजन्स जो है वो मेन स्केल की हैं और 8 डिवीजन जो है वो कोइंसाइड करती हैं सर्कुलर स्केल की इंडेक्स लाइन के साथ।
तो इसको आप इस तरह से मेजर करेंगे कि 3 डिवीजन तो वैसे ही ऐड हो जाएंगी उसके अंदर, 3 डिवीजन तो वैसे ही ऐड हो जाएंगी। उसके बाद जो ये 8th डिवीजन्स हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, 8th को आपने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, जो लीस्ट काउंट है इसका स्क्रू गेज का, स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट जो कि हमारे पास होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। इसके साथ आप जब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके अंदर आपने ऐड करना है 3 को, तो आपके पास जो राइट ऑप्शन आएगा इसका वो होगा 3.08 मिलीमीटर। तो आप जो बी ऑप्शन है इसको आप मार्क कर लेंगे। अब इसके बाद लास्ट एमसीक्यू उसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं इस चैप्टर के। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन आर। अब इस स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो किसी एक्सप्रेशन में, किसी रीडिंग में होते हैं, उनको हम किस तरह से जज करते हैं। ऑप्शन ए है ऑल द डिजिट्स, यानी तमाम जो है वो नंबर्स या डिजिट्स। बी हमारे पास है ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स। ऑप्शन सी हमारे पास है ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ऑप्शन डी हमारे पास है ऑल द एक्यूरेटली नाउन एंड ऑल द डाउटफुल डिजिट्स। अब इसको अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो इसमें जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसमें जैसे कि उसकी डेफिनेशन के मुताबिक है, तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट ऑप्शन होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।